प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। चलिए आज के बुलेटिन से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। राहुल ने प्रावधान से संबंधित अध्यादेश को फाड़ दिया था, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में पलालू परिवार की मुश्किलें नहीं हो रही हैं कम, लगातार जांच जारी। कोरोना के 1590 नए मामले सामने आए हैं, देश में एक्टिव मामले बढ़कर 8601 दर्ज किए गए। नौकरी और शिक्षा में आरक्षण को लेकर दो बड़े फैसले, कर्नाटक सरकार का आरक्षण पर नया फैसला। अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब चारा घोटाले में आदेश आया था और लालू प्रसाद की सदस्यता जाने वाली थी, उस समय राहुल और लालू ने नहीं मिला करते थे। राहुल ने तब ऐसे मामले में अपील के प्रावधान से संबंधित अध्यादेश को फाड़ दिया था और साथ ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसको लेकर करवाई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भरत हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी भरत, आपका क्या कहना है इस पूरी खबर के ऊपर, जिस तरह से राहुल गांधी ने अध्यादेश को फाड़ने और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी इस समय मुश्किलों में है। उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है कोर्ट की ओर से। उन्हें जब 2 साल की सजा सुनाई गई है, उसके बाद में लोकसभा सचिवालय ने उनकी जो संसद की सदस्यता उसको खत्म करने के आदेश जारी कर दिया। उसके बाद से देश भर में कांग्रेस में उबाल है, कांग्रेस को लेकर सड़कों पर है और अभी भी आने वाले दिनों में वो दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी है। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी एक बयान आया है कि उन्होंने पहले एक अध्यादेश फाड़ दिया था, यह बात उनकी ओर से कही गई है। लेकिन आज राहुल गांधी की जिस तरह से सदस्यता गई है, उसको लेकर आज विपक्ष लगातार एकजुट होता नजर आ रहा है। हो सकता है कि कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में ये संजीवनी का काम करे। राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से मुद्दों को उठा रहे हैं, उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी है वो बीजेपी को घेरने का काम कर रही है कि राहुल गांधी के मुद्दों से बीजेपी डरी हुई है और बीजेपी लगातार अब उनको टारगेट कर रही है। क्योंकि जिस तरह से वो अडानी अंबानी के मामले उठा रहे थे, संसद में बात रखने की बात कर रहे थे, उनके माइक लूट कर दिए गए थे और लगातार केंद्र सरकार है उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही थी। और अब जो जिस तरीके से उनकी संसद सदस्यता खत्म की गई है, उसको भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी है वो लगातार इसका विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी है। कल राजस्थान में भी बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किया गया था और अब आने वाले दिनों में केंद्र के खिलाफ वो बड़ा मोर्चा खोल सकते हैं। इसको लेकर कांग्रेस के भीतर ही अलग अलग तरह की रणनीतियां बन रही है कि किस तरह से इसको लेकर बड़ा प्रोटेस्ट किया जाए। आने वाले दिनों में हो सकता है कि कांग्रेस का जेल भरो आंदोलन भी कर सकती है, क्योंकि एक मैसेज वो देना चाहती है और विपक्ष भी लगातार इस मामले को लेकर एकजुट होता नजर आ रहा है कि कैसे केंद्र सरकार की जो संसद सदस्यता राहुल गांधी खत्म की गई उसको लेकर किस तरह से संवैधानिक जो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि राजस्थान के साथ साथ कहां-कहां पर और देखने को मिल सकते हैं ऐसे आंदोलन? देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर राजस्थान में तो बड़ा प्रदर्शन है ही, इसके अलावा देश भर के सभी राज्यों में विपक्ष की, जहां पर कांग्रेस के अन्य विपक्ष के तौर पर वो भी इसमें बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है और कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि सभी विपक्ष को इसमें एक साथ लिया जाए और एक बड़ा आंदोलन किया जाए। क्योंकि आज विपक्ष भी इस बात को उठा रहा है कि कैसे एक सदस्य की संसद सदस्यता खत्म की गई है, 2 साल की सजा वहां पर की गई है और राहुल गांधी अभी भी झुकने के तैयार नहीं है। वो इस बात को इस तरीके से उठाते हैं। साझा करने के लिए आपका धन्यवाद भरत। अब खबरों की ओर वापस रुक कर गुजरात पुलिस राज्य की जेलों में छापेमारी कर रही है। जेलों के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल, वडोदरा सेंट्रल जेल, सूरत की लाबजोर सेंट्रल जेल, कुछ 16 जो है जेलों में पुलिस की छापेमारी की जा रही है। पंजाब के आनंदपुर में आपके विधायक और कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैस शादी के बंधन में बंधेंगे। उनकी शादी राकेश यादव की आईपीएस बेटी ज्योति यादव के साथ हो रही है। वैवाहिक समारोह का आयोजन नगर के एफएलपी जो है स्टेडियम में होना है। दिल्ली में एक बार फिर मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश होने की संभावना है। हवा की गति 17 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। वहीं धूल के कणों का स्तर बढ़ने से दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है।
पंजाब के फाजिल्का में टोरंटो का कहर देखने को मिला है, जहां पर राजस्थान बॉर्डर से सटे पंजाब के गांव बकैनवाला में इस टोरंटो की वजह से 3 दर्जन मकानों की छत और दीवारें गिर गई हैं, जिसमें साथ ही 3 महिलाओं समेत 3 लोगों की और मौत हो गई है। केंद्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत 4% बढ़ा दी है, जहां पर इस फैसले में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इस फैसले के बाद महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% हो गया है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना और कच्चे जूट के MSP में भी बड़ा ऐलान किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस ने संविधान बचाओ आंदोलन का ऐलान किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि ब्लॉक, तहसील, जिला स्तर से लेकर राजधानी तक आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अडानी घोटाले के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर राहुल गांधी को निशाना बनाया गया था। 2016 में भारत से भागा कथित इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक स्पीच देने के लिए ओमान पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के कई दिन बाद दावा किया जा रहा है कि ओमान सरकार जाकिर को गिरफ्तार करके भारत के हवाले कर सकती है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान जारी कर बताया कि उनके 175 नागरिक अब भी तालिबान की कैद में हैं। सरकार उन्हें वहां से निकालने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। दुनिया भर के सारे देशों ने 2017 में अपने नागरिकों को वहां से निकाल लिया था। 7 साल बाद ईरान में डिप्लोमेटिक रिलेशन बहाल करने वाले सऊदी अरब और एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्दी सऊदी और सीरिया के बीच की कूटनीतिक संबंध बहाल हो सकते हैं। 11 साल पहले ये रिश्ते टूट गए थे। स्पोर्ट्स स्टार इंटीग्रिटी सीवरेज की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 11 प्रतिस्पर्धा क्रिकेट मैच संदेह के घेरे में आए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि क्रिकेट में 13 संदिग्ध मैच किसी एक साल में सर्वाधिक संख्या के हो सकते हैं। रिपोर्ट ने बताया कि 2022 में 92 देशों में 12 विभिन्न खेलों में 1212 संदिग्ध मैचों का पता चला है। दक्षिणी रेलवे की मुख्य टिकट निरीक्षक रोजालिन अरोकिया मैरी नियमित और बिना टिकट वाले यात्रियों से 1 करोड़ रुपए 3 लाख का जुर्माना वसूलने वाली पहली महिला टिकट निरीक्षक बन गई है। रेलवे ने रोजलिन को इसको लेकर सराहना भी की है। मुंबई इंडियंस ने WPL 2023 के एलिमिनेटर मैच में यूपी वॉरियर्स को 72 रनों से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 142 का स्कोर बनाया था और यूपी वॉरियर्स को 17.4 ओवर में 110 रन पर ऑल आउट कर दिया था। वहीं WPL इतिहास की पहले फाइनल में इसकी मुंबई इंडियंस का मुकाबला कैपिटल इंडियंस से होने वाला है। शारजाह में खेले गए पहले T20 मैच में अफगानिस्तान में पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है। अफगानिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज की है। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवरों में 92 में 6 स्कोर बनाए थे, जो किसी पूरी टीम T20 पारी में सबसे कम स्कोर है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद ने रो खन्ना ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने की गांधीवादी सिद्धांत और भारत के गहरे मूल्यों के साथ गहरा विश्वासघात बताया। उन्होंने लिखा कि मेरा नाना ने अपने कई साल जेल में इसके लिए कुर्बान नहीं किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपके पास भारतीय लोकतंत्र की खातिर यह फैसला पलटने की ताकत है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 200 का LPG सिलेंडर की सब्सिडी योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने बताया कि इससे वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोष पर 6100 करोड़ और 2023-24 में 7680 करोड़ का भार पड़ेगा। अमृतपाल सिंह पर कार्रवाई को लेकर सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास के बाहर खालिस्तान समर्थकों के प्रदर्शन के बाद एकजुटता दिखाई दी और वहीं पर ही कई भारतीय जुट गए, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में लोग वंदे मातरम और भारत माता की जय नारे लगाते हुए दिखाई दिए। इंटेल के सह संस्थापक गॉर्डन मूर को 94 साल की उम्र में निधन हो गया है। मूर में जो है रॉबर्ट नाइस के साथ मिलकर इंटेल की स्थापना की थी, जिसे मूल रूप से इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स नाम दिया गया था।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने वी श्रीकांत को कंपनी का नया सीएफओ नियुक्त किया है, जो आलोक अग्रवाल का स्थान लेंगे। वहीं अग्रवाल को चेयरमैन और सीएमडी के वरिष्ठ सलाहकार की जिम्मेदारी दी गई है। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ किले में भगवा झंडा लगाने का विवाद बढ़ता जा रहा है। ये विवाद जो है, बता दें कि ये बयान देने वाला बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ है और एक और एफआईआर इसके खिलाफ दर्ज हो गई है। धीरेन्द्र के भाषण के बाद अगले दिन तड़के 5 युवक कुंभलगढ़ किले के कुछ हिस्सों में लगे अन्य झंडे हटाकर भगवा झंडा फहराने के लिए पहुंच गए थे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई लोगों के कोटा से लिंक होने की बात सामने आई है। उसके बाद एनआईए लगातार यहां कार्रवाई कर रही है। वहीं एक बार फिर एनआईए की टीम कोटा पहुंची और 2 जगह पर कार्रवाई की गई है। वहीं साथ ही टीम ने जयपुर में भी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दिवसीय चौक दौरे पर आए, जहां पर उन्होंने वनस्थली विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के 87वें 88वें जो है वार्षिक उत्सव समारोह में शिरकत की है, जहां पर छात्राओं की परेड का निरीक्षण कर सलामी ली गई है। इसी के साथ झंडारोहण कर वार्षिक उत्सव का विधिवत शुभारंभ किया गया। राजस्थानी संस्कृति में सराबोर गणगौर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और श्रद्धा के साथ मनाया गया। 16 श्रृंगार से सज धज कर अखंड सुहाग और मनवांछित फल माने के लिए कामना की गई। इसी के साथ बता दें कि विवाहित महिलाओं और अविवाहित युवतियों ने गणगौर की पूजा भी की। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की न्यायिक हिरासत में दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई टाल दी गई है। उनकी जमानत याचिका पर अब अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। उन्होंने इस दौरे को लेकर प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके अलावा वे कई विकास योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी दावणगेरे को लेकर भी जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी 27 मार्च को पदभार ग्रहण करेंगे। वे सड़क मार्ग से दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होंगे। इस दौरान राजस्थान सीमा में प्रवेश के बाद ही जोशी का स्वागत सत्कार किया जाएगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमृतसर दौरे पर हैं। दिल्ली से रवाना होने के बाद वे सीधा अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुए। इसके बाद वे सीधा डेरा राधा स्वामी व्यास के लिए रवाना हो गए। पंजाब के अमृतसर से 2 सगी बहनों ने एक साथ आत्महत्या कर ली। दोनों बहनें अपनी मां के बीमार होने से परेशान थी। दोनों बहनें अविवाहित थी। मां के देहांत होने की आशंका के बाद अकेले रहने के डर से दोनों बहनों ने मध्य रात्रि को एक कदम उठा लिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। इंटरपोल ने पंजाब नेशनल बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले को लेकर आरोपी मेहुल चौकसी के खिलाफ रेड नोटिस जो है हटा दिया है। इसी के साथ सबका ध्यान विदेश भागे भगौड़े पर एक बार फिर से केंद्रित हो गया है। इस दौरान कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर भी तंज कसा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। वहीं सुरक्षा बलों ने तंगधार से घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया। इसके अलावा बंदीपोरा ने सुरक्षा बलों ने भी 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। विदेशों में भारतीय उच्चायोग पर पिछले कुछ दिनों से हुई तोड़फोड़ की घटनाओं पर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने कहा है कि वह विदेश में भारतीय मशीनों में तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ संबंधित देशों में जो सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि इन घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद करता है। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने फिल्म एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा से मुलाकात के वीडियो के बारे में पूछे गए सवाल को टाल दिया है। वहीं जब चड्ढा संसद से बाहर आ रहे थे, उस समय मीडिया ने उनसे परिणीति के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे राजनीति के सवाल करें, परिणीति के नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम कानून के तहत प्रतिबंधित संगठनों की सदस्यता पर अपने ही 12 साल पुराने फैसले को गलत करार किया है। केंद्र ने असम सरकार की रिव्यू पिटीशन पर फैसला सुना रखा था। यहां पर 3 जज की बेंच ने 2011 में दिए फैसले को खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में जब से 19 नए जिले बनाने का ऐलान किया है, तब से ही राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला जारी है। विपक्ष की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस मामले में अब पूर्व मंत्री विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नए जिले बनाने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ड्रॉप लोकेशन बदलने पर उबर ड्राइवर से हुई कहासुनी के बाद दिल्ली में एक 22 वर्षीय छात्रा कथित तौर पर गाड़ी से उतरने के दौरान गिरकर फिसल गई और घायल हो गई, जहां ड्राइवर उस समय गाड़ी भगाकर युवती को फोन समेत हैंडबैग लेकर फरार हो गया। उबर के प्रवक्ता ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हमने ऐप से ड्राइवर को एक्सेस हटा दिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ वाईएसआरसी ने एमएलसी चुनाव के क्रॉस वोटिंग को लेकर अपने 4 विधायकों को निलंबित कर दिया है। पार्टी के एक नेता ने कहा, चारों ने अपनी सीमा लांघी थी। दक्षिण कैरोलिना का एक शख्स सिंगर रिहाना को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए इरादे से उनके लॉस एंजलिस स्थित घर में घुस गया और रिहाना के सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस को बुलाया, जिसके बाद उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। राजकुमार राव स्टारर फिल्म भीड़ सेंसर बोर्ड के 13 कट्स के बाद रिलीज हो गई है। कोविड-19 लॉकडाउन पर आधारित फिल्म की रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट वायरल हो रहा है। इसमें मेकर्स को प्रधानमंत्री का भाषण और उपशब्दों को हटाने के लिए कहा गया है। फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग के घर एक और नन्हा मेहमान आया है। जकरबर्ग की पत्नी प्रिंसिला चान ने बेटी को जन्म दिया है, जिसके बारे में उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए जानकारी दी है। लोकसभा सदस्यता गंवाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्योगपति गौतम अडानी पर आने वाली उनकी अगली स्पीच से डर गए थे। राहुल ने कहा, मैंने वो डर उनकी आंखों में देखा है, इसलिए ध्यान भटकाया गया है और फिर मुझे अयोग्य घोषित किया गया है। एक्ट्रेस नीलू कोहली के पति हरविंदर सिंह कोहली का मुंबई के घर के बाथरूम में फिसलने के बाद निधन हो गया। नीलू की बेटी साहिबा ने कहा कि उनका मौत अचानक हुई है। मेरा भाई मर्चेंट नेवी में है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। मेरी मां की हालत ठीक नहीं है। नीलू उस समय घर पर नहीं थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद भोपाल में स्थानीय कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला पार्टी नेताओं के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केस दर्ज कराने थाने पहुंचे। पुलिस ने उनका केस दर्ज नहीं किया। उत्तर प्रदेश के बरेली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से टकराने के बाद घायल होकर गिरे सारस की आईवीआरआई में कॉलेज इलाज के दौरान मौत हो गई। बरेली के डीएफओ समीर कुमार ने उन्होंने कहा कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और अधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।